हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा आज हम चर्चा करने वाले हैं जो झारखंड सचिवालय की वैकेंसी आई है। तो स्टेनोग्राफर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इसके जो क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन के लिए, आपका सिलेबस और आपका जो भी प्रोसीजर है। ठीक है, तो देखेंगे। पहले देखते हैं टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे लीजिए, ये परीक्षा शुल्क, आपको परीक्षा शुल्क नज़र आ रहा है, ये 100 रुपये है। ये आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इसके अलावा जो कोई भी है वो परीक्षा में शुल्क है। झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये। ठीक है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं और वहाँ की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, उनको 50 रुपये शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। ये देखिए रिक्तियों के बारे में। टोटल वैकेंसी आपकी 454 है। इनमें देखिएगा जो अनारक्षित है 182 पोस्ट है। अनुसूचित जाति ये आपका है 118 और नहीं, अनुसूचित जनजाति 118, अनुसूचित जाति 45 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37, पिछड़ा वर्ग 27 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 45। तीन सबको टोटल मिला के आपका हो गया 454। ठीक है, 454 में भी अब आपका देखिएगा इसमें महिला के लिए भी है। 9 पोस्ट महिला के लिए आरक्षित है जनरल में। अनुसूचित जनजाति में 6, अनुसूचित जाति में 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2, पिछड़ा वर्ग में 1 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में 2। टोटल 22 पद जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें विभिन्न प्रकार के कोटे हैं। खेलकूद का कोटा है, अंधापन है। ठीक है, तो आपके ऐसे ये भी जो है रिजर्वेशन में। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिएगा ये आपकी जो रिक्तियां हैं ये घटाई और बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, इसमें आपका ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है और ये आपको बाद में आयोग के द्वारा सूचना दी जाएगी जैसा भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसके पात्रता के बारे में। इसका देखिए पदनाम क्या है, आशुलिपिक झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा। इसका पे मैट्रिक्स है आपका लेवल 4 है, 25,500 से 81,100। ये आपका क्या है, ये आपका पे मैट्रिक्स, पे लेवल। ठीक है, जो इसके लिए योग्यता एलिजिबिलिटी क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर आप इसको नहीं धारण करते हैं तो आप इसकी परीक्षा को नहीं दे सकते या कहें कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को नहीं धारित करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा या आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, अगर भर भी दिए हो तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आपकी न्यूनतम जो उम्र सीमा जो काउंटिंग होगी वो 1/8/2024 से होगी। ठीक है, सभी की कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो आपकी कितनी है, 21 वर्ष है। इससे आपकी कम उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 21 साल। अधिकतम उम्र सीमा देख लेंगे। देखिएगा अधिकतम उम्र सीमा जो अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसके लिए है 35 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग इसके लिए आपका 37 वर्ष। और देखिएगा, और आपका महिला आरक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग
अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, इसके लिए आपका है 38 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, इसके लिए आपका है 40 वर्ष। ठीक है, अधिकतम है, न्यूनतम कितना है 21 वर्ष। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या है। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा परिषद से विहित प्रपत्र में निर्गत होना चाहिए। ठीक है, जो इसके लिए दावा करते हैं वो बाकायदे जो है इसका प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। ठीक है, तभी मान्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके हम चलते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किसका प्रोसीजर क्या है। आपके ऑनलाइन फॉर्म के लिए दिया गया है, कैसे भरें। ठीक है, हाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना है। ठीक है, और अगर आपका एक बार गलत भी हो जाता है तो आपको संशोधन करने का प्रावधान दिया जाएगा, जिसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देय होगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही बराबर जो है अच्छी तरह से देख के फॉर्म को फिलअप करें, कोई गलती ना होने पाए। देखिएगा, ये परीक्षा का जो आपका स्वरूप है वो CBT या OMR या तो कंप्यूटर बेस्ड होगा या तो OMR आधारित होगा। अगर एक से अधिक शिफ्ट में पेपर आपका होता है या कई दिन होता है, 2-3 दिन चलता है, तो आपको क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए परीक्षा का स्वरूप देख लीजिएगा। इसमें क्या है, परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के संवर्ग के अधीन आशुलिपिक कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा 2 चरण में ली जाएगी। कितने चरण में, ये आपकी 2 चरण में ली जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान लीजिएगा। पहला है प्रथम चरण कौशल परीक्षा और द्वितीय चरण लिखित परीक्षा। ठीक है, प्रथम चरण में देखिएगा, प्रथम चरण में अभी आपके 2 सेक्शन होंगे। ठीक है, प्रथम चरण में आपके 2 सेक्शन होंगे। प्रथम चरण में कौशल जांच परीक्षा है। कौशल जांच परीक्षा के 2 पत्र होंगे, दोनों पत्रों की परीक्षा एक ही तिथि को आयोजित की जाएगी। देखिएगा, प्रथम में क्या होगा, पहले आपका एक शॉर्ट हैंड होगा और दूसरे में आपका जो है कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी आपको। तो आपका जो शॉर्ट हैंड है तो ये आपको 10 मिनट के लिए बोला जाएगा, 50 वर्ड पर मिनट की गति से। ठीक है, इसको आपको 40 मिनट में टाइप करना होगा। इसके लिए ध्यान ये देना है कि आपको 5 मिनट का ट्रायल पैसेज भी बोला जाएगा और शॉर्ट हैंड लिखने के बाद आपको 5 मिनट पढ़ने के लिए भी दिया जाएगा। लेकिन जो आपको टंकड़ करना है, जो आपको टंकड़ के लिए टाइम दिया जाएगा वो 40 मिनट। 40 मिनट में 500 वर्ड आपको कंप्यूटर में जो आपने लिखा है उसको टाइप कर देना है। ठीक है, इसमें आपके 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो आप इसमें क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अगर आप इसमें फेल हो गए तो दूसरे चरण की परीक्षा के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। देखिएगा, इसके द्वितीय पत्र में देखिएगा, इसके द्वितीय पत्र में आपका ये कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जाएगी। इससे आपके ज्ञान को देखा जाएगा कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है, कि हमको कंप्यूटर व्यवहार आता है कि नहीं। जैसे कि MS वर्ड में है, आपसे कोई पैरा दे देगा, उसको बोल्ड करना है, टैलिक करना है, सबस्क्रिप्ट करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, टेबल में डालना है। ठीक है, जो कुछ भी होगा वो आपसे करवा लेंगे। इसी तरह MS एक्सेल में है, कोई आपको डेटा दिया जाएगा, उसको औसत निकालना है, जोड़ करना है, घटाव करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले होते हैं, आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने जो MS एक्सेल में बनाया हुआ है, आपने जो भी MS एक्सेल में जैसे आपने कुछ भी बना लिया, जो आपको जो आपको दिया गया और आपने बनाया, तो उसको आपको जो है MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के रूप में भी करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप स्पाई बनाएं, चार्ट बनाएं, जैसे ही आपने एक्सेल में जो जो चीज़ें की हैं उसी चीज़ को आपको क्या करना है, पावर पॉइंट में भी करना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा क्या है,
इसके बाद आप इन क ख ग और घा का क्या करेंगे, एक फोल्डर में बनाएंगे, फोल्डर डालेंगे। फिर उसको क्या करना है, आपको एक ईमेल आईडी दी जाएगी या कोई ब्राउज़र होगा, उसके थ्रू आपको मेल कर देनी। मेल करना आपको आता ही होगा, टू में जिसको भेजना है उसको रख देना। CC में भी अगर जिसको कहा जाए तो आप ज़रूर रख सकते हैं। सब्जेक्ट में अगर कुछ बोला जाए या कुछ इंस्ट्रक्शन है ऐसा कुछ लिखने के लिए तो आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे अगर सिग्नेचर का है तो सिग्नेचर में आप विद रिगार्ड करके आप जो अपना नाम नीचे लिख सकते हैं। अगर आपसे ये चीज़ें तभी करनी है जब आपसे कुछ बोला जाए, नहीं सिंपल आपको सीधे मेल कर देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा आगे क्या है। अब इसमें देखिएगा, पढ़िएगा। इस परीक्षा की कुल अवधि 1.5 घंटे होगी तथा प्रत्येक खंड हेतु 25-25 अंक के हिसाब से कुल 150 अंक का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। ये आपका हर एक खंड से जो है 25-25 अंक का 150 अंक का होगा, ठीक है। अब देखिएगा नीचे का एक नोट देख लीजिए। कौशल जांच अंतर्गत अभ्यर्थी को आशुलेखन जांच परीक्षण एवं कंप्यूटर योग्यता चालन परीक्षा में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये नहीं कि आप कंप्यूटर में पास हो गए तो शॉर्टहैंड में पास माने जाओगे, आपको दोनों में जो है 30% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। इसमें भी 2 पत्र ही होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कितने पत्र होंगे, आपके 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उपयुक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक है, कितना 3 अंक है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा की भाषा हिंदी अंग्रेजी होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पाठक्रम मैट्रिक स्तर का होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इसका प्रथम प्रश्न पत्र क्या है। तो देखिएगा, हिंदी भाषा, ये जो आपका हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा ज्ञान 25 प्रश्न होंगे 75 अंक के। अंग्रेजी भाषा 25 प्रश्न 75 अंक के। और समान अध्ययन ये आपका 25 प्रश्न 75 अंक के। और ये आपका तर्क शक्ति रीजनिंग 25 प्रश्न 75 अंक के। देखिएगा, हमने कंप्यूटर वाले कौशल परीक्षण वाले सेक्शन में आपको नहीं बताया, जो आपका टाइपिंग का फॉन्ट होगा वो तो आपका कुर्तेदेव 010 ही होगा, ठीक है। चूँकि पिछली बार भी वैसे ही लिया गया था तो इस बार भी आपका उसी में लिया जाएगा। चलिए, ये द्वितीय चरण की परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, टोटल आपका 100 प्रश्न होगा और 300 नंबर का होगा। इसमें भी क्या है, प्रथम पत्र में 30% अंक पाना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं प्राप्त करते हैं तो आपको फेल में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा, इसका पाठ्यक्रम क्या है। हिंदी भाषा ज्ञान में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत आपको हिंदी अनुच्छेद यानी हिंदी का पैसेज रहेगा और हिंदी व्याकरण, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे ही अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का पैसेज रहेगा, जो आपकी नाउन, प्रोनाउन, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इरर है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जितना कुछ भी है। इसी तरह सामान्य ज्ञान में आपका समसामयिकी, करंट अफेयर, भारत देश के बारे में, ठीक है। झारखंड राज्य के बारे में भी आएगा और सामान्य विज्ञान के बारे में भी आएगा। अगला आपका है रीजनिंग में जैसे आप लोग SSC की रीजनिंग देते हो, सेम वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र। इसमें देखिएगा, इस पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, खड़िया, कोडू, उरांव, कुरमाली, कोठा, नागपुरी, पचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 300 अंक के होंगे, ठीक है। इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट में होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, ठीक है। इसमें भी क्या है, चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो इस चीज़ को आपने देखना है। देखिए, सिलेबस है आपका हिंदी का।
हिंदी में हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवहट्ट, डिंगल, फिर भाषा के विभिन्न स्वरूप। तो आपको इन सब को जो है आपको इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका ये पूरा सिलेबस रहा हिंदी का, हो गया। बस यहीं से अब ये कहानी समाप्त हो जाती है। आपका मेन सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो आपको सिलेक्शन के जो नंबर जोड़े जाएंगे, ये आपके यही होंगे। ये प्रथम प्रश्न पत्र, लिखित परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। इन्हीं नंबरों को जो है कंसीडर किया जाएगा आपके फाइनल सिलेक्शन में, ना कि आपकी कौशल परीक्षा और ना ही कंप्यूटर परीक्षा के कोई भी अंक आपको फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। वो क्वालिफाइंग ही है। तो अगर मित्रों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, ध्यान दें, ये इससे बड़ा मौका और आपके लिए नहीं हो सकता है। ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि इसमें वही बच्चा प्रतिभाग आगे कर सकेगा जो शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर का एग्ज़ाम क्लियर करेगा। तो आपकी भीड़ पहले स्टेज से ही ख़त्म हो जाएगी। तो जो चुनिंदा लोग बचेंगे, जिनको हाँ चाहिए कि हाँ ये जितनी पोस्ट है इसमें से हमें एक चाहिए, ये हमारे लिए ही है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी ही वीडियो के लिए इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।